हेलो एवरीवन। लीव सीरीज़ का ये 5वां वीडियो है। अब तक हमने देखा क्वेश्चन नंबर 85 तक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 से। व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव नॉट ड्यू ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट दैट कैन बी ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय ड्यूरिंग एंटायर सर्विस। लीव नॉट ड्यू टोटल कितने मिलते हैं अगर मेडिकल सर्टिफिकेट अवेलेबल हो, पूरे एंटायर सर्विस में कितने मिल पाएंगे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 360 डेज। मोटा मोटा मैं बता देता हूँ होता क्या है लीव नॉट ड्यू। लीव नॉट ड्यू क्या होता है? शैल बी लिमिटेड टू हाफ पे लीव ही इज़ लाइकली टू अर्न देयर आफ्टर। लीव नॉट ड्यू उतना ही मिलता है जितना हाफ पे लीव आप अर्न करने वाले हैं आने वाले दिनों में। मान लो आपकी 2 साल की सर्विस बची है, तो 2 साल में आपको हाफ पे लीव टोटल कितने मिलने वाले हैं? 1 साल में 20 मिल जाते हैं, तो 2 साल में 40 मिलते हैं। तो लीव नॉट ड्यू आपको ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिल सकता है। ठीक है, तो आपकी 10 साल की सर्विस बची है, तो 10 गुने 20 200 दिन की लीव नॉट ड्यू आपको मिल सकती है। मान लो 200 दिन की छुट्टी दे दी आपने और 200 दिन के बाद वो लौट के ही नहीं आया, तो आपने तो ये सोच के दिया था कि ये वापस आएगा, उसके एचपीएल क्रेडिट होते जाएंगे और उनके क्रेडिट से हम मैनेज कर लेंगे, बट ऐसा हो नहीं रहा। तो कंपिटेंट अथॉरिटी जब फुली सेटिस्फाइड होता है कि हाँ आएगा वो, तभी मिलता है लीव नॉट ड्यू। ठीक है, तो एक तो चीज़ ये हो गया। दूसरा चीज़ हमें पता चल गया कि हाँ पे लीव से ही अगर क्रेडिट हो रहा है उसके अगेंस्ट, तो उसी के अगेंस्ट कटेगा भी। एक चीज़ और पता चल गया कि कितने पैसे कट मिलेंगे उसको उस लीव के दौरान, तो वो हाफ पे जितने ही मिलेंगे। दूसरा क्या था कि लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट उस दौरान नहीं मिलेगा। लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट कितना होता है? 10 महीने का लीव दे सकते हैं। रिटायरमेंट से पहले 300 दिन तक का आपको लीव मिल सकता है। उस दौरान अगर आपको लीव चाहिए तो नहीं मिलता, ये लीव नॉट ड्यू चाहिए तो नहीं मिलता है, बाकी किसी भी टाइम पे मिल जाएगा। और मैक्सिमम कितना मिल जाएगा? 360 दिन का मिल सकता है। 360 दिन का अगर आपको लीव नॉट ड्यू टोटल आपके अकाउंट में क्रेडिट होने हैं तो कितना साल लग जाएगा? 1 साल में 20 मिल रहा है, तो 18 साल की नौकरी अगर आपकी बची रहेगी, तभी तो आप लीव नॉट ड्यू 360 साल का ले सकते हैं। ये नहीं कि 10 साल का आपका सर्विस बचा है और अब से आपने लीव नॉट ड्यू लेना शुरू किया और 360 दिन का मिल जाए, नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा अगर 10 साल का बचा है? तो सिर्फ 10 × 20 मतलब 200 दिन का मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87। अंडर व्हाट सर्कमस्टांस लीव नॉट ड्यू इज एडमिसिबल टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट। कब होगा? व्हेन ईएल इज़ नॉट एट क्रेडिट, नहीं। व्हेन एचपीएल इज़ नॉट एट क्रेडिट, हाँ ये हो जाएगा। एचपीएल नहीं रहेगा तो लीव नॉट ड्यू दे देंगे, एचपीएल रहेगा तो एचपीएल से ही काटते जाएंगे। ठीक है, कैजुअल लीव से कोई लेना देना नहीं है, कम्यूटेड लीव से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा व्हेन एचपीएल इज़ नॉट एट हिज क्रेडिट। लीव नॉट ड्यू का बेसिकली एचपीएल से ही लेना देना होता है, ये ध्यान रखें। आधे क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। व्हेन इज़ लीव नॉट ड्यू ग्रांटेड विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है फिर भी आपको लीव नॉट ड्यू कब मिल जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इन कंटिन्यूएशन ऑफ चाइल्ड एडॉप्शन लीव। एक तो फीमेल होनी चाहिए, ऊपर से क्या होना चाहिए? मे बी ग्रांटेड लीव ऑफ काइंड ड्यू। अगर पहले से कोई लीव बचा है जैसे ईएल वगैरह है तो वो ले लो। अगर ईएल वगैरह नहीं है तो लीव नॉट ड्यू मिल जाएगा, लेकिन कितना मिलेगा? नॉट एक्सीडिंग 60 डेज, 60 दिन से ज़्यादा का नहीं मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89। व्हाट लीव सैलरी इज पेबल टू गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज सैंक्शनड लीव नॉट ड्यू। ये मिलता है एचपीएल जितना मिल जाता है। हाफ पे लीव आपको मिलते रहता है, क्योंकि कल को अगर आप अर्न करते जाएंगे हाफ पे लीव तो वो आपका डिडक्ट होते जाएगा अगेंस्ट लीव नॉट ड्यू। और अगर आपने मान लो उतना एचपीएल अर्न नहीं किया, मान लो आपको 100 दिन का लीव नॉट ड्यू मिल गया है और आपने टोटल अर्न किया सिर्फ 50 दिन का ही, तो 50 दिन का ना आपसे सैलरी रिकवर भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90। अंडर व्हाट ग्राउंड लीव नॉट ड्यू इज़ अलाउड टू ए टेम्परेरी एम्प्लॉई हु हैज़ पुट इन मोर देन 1 ईयर ऑफ सर्विस। अगर कैंसर है या कोई बहुत ही खतरनाक किस्म की बीमारी है और 1 साल से ज़्यादा उस टेम्परेरी एम्प्लॉई ने 1 साल से ज़्यादा काम किया हुआ है तो उसको लीव नॉट ड्यू दे सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। इफ़ एन एम्प्लॉई हुएवर लीव नॉट ड्यू रिटर्न टू ड्यूटी एंड रिज़ाइन सब्सिक्वेंटली। लीव नॉट ड्यू लेके गया था, फिर वापस आ गया ड्यूटी पे, लेकिन रिज़ाइन कर दिया विदाउट अर्निंग द क्रेडिट ऑफ एचपीएल, तो क्या किया जाएगा? तो अभी मैंने बताया ना, ये होता है उससे पैसे वापस लेते हैं, रिफंड ऑफ लीव सैलरी। ठीक है, अंडर वर्ड सर्कमस्टांस कैन रिकवरी ऑफ ओवर पेमेंट ऑफ लीव सैलरी फ्रॉम अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैड बीन सैंक्शनड लीव नॉट ड्यू बी वेव्ड अप। मतलब लीव नॉट ड्यू लेके गया था और अर्न किया नहीं एचपीएल उतना, तो उससे तो रिकवर कर लेते हैं। अब यहाँ कह रहा है कि किस केस में उससे रिकवर नहीं करते हैं, वेव ऑफ कर देते हैं, माफ़ कर दिया जाता है। किस केस में? वॉलेंट्री रिटायरमेंट के केस में तो नहीं होगा, रेजिग्नेशन करेगा तो भी नहीं होगा, और लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट इसमें तो लीव नॉट ड्यू देते ही नहीं है।
तो किस केस में होगा, सिर्फ ये वाला होगा, ऑन कंपल्सरी रिटायरमेंट, ठीक है। लीव लॉट ड्यू लेके गया था, इनकैपेसिटेट हो गया, तो अब उससे रिकवरी नहीं करेंगे। कंपल्सरी रिटायरमेंट अगर गवर्नमेंट सर्वेंट का हो जाता है तो भी नहीं होगा, रिकवरी नहीं होगा। अब इस केस में भी नहीं होता है। देखिए जैसे रूल 56J आपने सुना होगा, कुछ एम्प्लॉयज़ जो 55 प्लस हो जाते हैं उनका रिव्यू किया जाता है कि उनसे काम हो पा रहा है या नहीं। अगर उनसे काम नहीं हो पाता है तो रूल 56J के तहत उनको कंपल्सरी रिटायरमेंट दे दिया जाता है। ये ऑफिस उन पे फोर्स करता है कि तो जब ऑफिस फोर्स कर रहा है और उसने लीव नॉट ड्यू ले रखा था तो वो कब, मतलब आने वाले समय में तो अर्न कर लेता, लेकिन अब ऑफिस उसको फोर्स कर रहा है तो वो तो अर्न नहीं कर पाएगा ना, तो इन डैट केस उससे रिकवरी नहीं लेते हैं। तो इसका आंसर समझ में आ गया कि कब कब नहीं होता है रिकवरी, जब कंपल्सरी रिटायरमेंट हो जाए, ठीक है। 56J के तहत भी होगा तो भी नहीं लेंगे, इनकैपेसिटेट हो गया है तो भी नहीं लेंगे, उससे काम हो ही नहीं सकता तो नहीं लेंगे, ठीक है। 93 देखते हैं, व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट फॉर ग्रांट ऑफ EOL विद और विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट टू ए परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट। इसका आंसर हो जाएगा डी, नो लिमिट। रूल देख लेते हैं। देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के बारे में क्या लिख रहा है, मे बी ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। कब मिल सकता है, जब नो अदर लीव इज़ एडमिसिबल, कोई और लीव बचा नहीं है, या तो फिर अदर लीव इज़ एडमिसिबल बट गवर्नमेंट सर्वेंट खुद से लिख के दे रहा है कि नहीं मुझे अर्न लीव ही चाहिए, तो ठीक है। नॉर्मली 3 मंथ का दे सकते हैं, 3 मंथ से ज़्यादा देते हैं तो 6 मंथ का देते हैं, लेकिन तब होना चाहिए आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट। 18 मंथ का देते हैं, बहुत बड़ा कोई डिजीज़ हो गया जैसे ट्यूबरक्लोसिस या लेप्रोसी या कैंसर। 24 मंथ का भी मिल जाता है फिर पब्लिक इंटरेस्ट में स्टडी किया जाता है। ST और SC सिर्फ इनके लिए होता है, एग्ज़ाम ट्रेनिंग कोर्स के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मिल जाता है, लेकिन कौन देता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट देता है। आगे लिखता है कि 2 स्पेल ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, जैसे 10 दिन का ये लिया फिर उसके बाद 20 दिन का भी ले लिया, लेकिन बीच में 2-3 दिन का गैप करके लिया, लेकिन क्या है कि 2-3 दिन का जो गैप था इसमें EL ले लिया, तो फिर इसको कैसे ट्रीट करेंगे, तो वो कंटिन्यूअस स्पेल मान लिया जाएगा, ठीक है। EL नहीं दिया जाएगा, उसको भी EOL मान के एक साथ जोड़ दिया जाएगा। अगर आपने 10 दिन की छुट्टी ले ली है, बाद में भी आप आके कह सकते हैं कि EOL बना दिया जाए उसको, ठीक है। तो इसमें कहीं पे भी आपको लिमिट का तो नहीं बताया है, कभी 24 मंथ भी ले लेते हैं, कभी 6 मंथ का लिमिट होता है, कभी 3 मंथ का लिमिट होता है, प्रॉपर एक कोई लिमिट नहीं दिया है कितना ले सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा नो लिमिट। EOL का कोई लिमिट नहीं होता है, ठीक है। और मेडिकल सर्टिफिकेट पे वाला तो लिखा था ना 6 महीने का मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 94, व्हाट इज़ द पीरियड अप टू विच EOL विद मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर इलनेस कैन बी सैंक्शनड टू टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट विद मिनिमम ऑफ 1 ईयर ऑफ सर्विस। टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्विस है, सर्वेंट है बट 1 ईयर का सर्विस दे चुका है, तो EOL कितने दिन का मिल जाएगा, अगर मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आता है तो 6 महीने का दे सकते हैं, ठीक है। अभी पढ़ा हमने, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हाट इज़ द लीव सैलरी पेएबल टू गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैड बीन सैंक्शनड EOL विद मेडिकल सर्टिफिकेट। तो EOL के दौरान आपको लीव सैलरी कितनी मिलती है, कुछ नहीं मिलती, ठीक है, क्योंकि ना EL से एडजस्ट कर रहे हैं ना HPL से एडजस्ट कर रहे हैं, तो लीव सैलरी तो कुछ बनती ही नहीं है। ST SC हैं और उनको प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग कोर्स पे जाना है, तो उनको EOL ग्रांट किया जा सकता है। कौन कर सकता है, ये होते हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, इफ़ टू स्पेल ऑफ EOL इज इंटरवीन्ड बाई लीव ऑफ अनदर काइंड, उसको नेग्लेक्ट करते हैं, 1 कंटिन्यूस स्पेल मान लिया जाता है EOL का ही। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98, इफ़ द सर्विस ऑफ ए प्रोबेशनर इज़ प्रपोज टू बी टर्मिनेटेड। एक प्रोबेशनर है, उसका सर्विस मान लो आपकी 31 दिसंबर को ख़त्म होने वाला है, तो उसको लीव तो मिल जाएगा, लेकिन कब तक के लिए मिल सकता है, 31 दिसंबर को अगर उसका टर्मिनेट होने वाला है तो 31 दिसंबर के बाद का नहीं दे सकते हैं, 1 जनवरी का दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इफ़ येस टू व्हाट एक्सटेंड, तो येस शुड नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड प्रोबेशनरी पीरियड, ठीक ठीक है। आगे देखते हैं, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट दैट कैन बी सैंक्शन टू एन अप्रेंटिस। 1 मंथ का HPL दे सकते हैं, और उसको भी हाफ पे सैलरी भी मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हाट विल बी द सैलरी पेएबल टू एन अप्रेंटिस हु हैज़ बीन ग्रांटेड लीव ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट। तो ये अभी बताया एज द केस ऑफ HPL। विच लीव रूल आर एप्लीकेबल इन केस ऑफ पर्सन री एम्प्लॉयड इन सबऑर्डिनेट ऑफिस। तो ये बोलता है कि मान लो कोई रिटायर हो गया है,
फिर वापस से अगर जैसे कंसल्टेंट बेसिस पे आ गया तो उस पर कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा, तो उस पर भी CCS लीव रूल ही एप्लीकेबल होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव विच ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई इज़ परमिटेड टू टेक एज लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। 300 दिन का EL मिल जाता है या छुट्टी मिल जाती है 300 दिन की। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103। व्हाट इज़ द काइंड ऑफ लीव दैट कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। अब देखिए मैंने बताया अभी 300 दिन का मिल जाता है, लेकिन उसमें कौन से तरह का लीव इंक्लूड होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। इसमें कैन नॉट भी पूछा है, कौन से नहीं होते हैं ये पूछा है। तो देखिए इंक्लूड क्या होते हैं, EL तो इंक्लूड हो जाता है, HPL भी इंक्लूड होता है। मान लो आपको 250 दिन का उसके पास EL था, उसको 300 दिन का ओवरऑल प्रिपरेटरी लीव चाहिए, तो 250 दिन का EL दे दो और 50 दिन का HPL में से डाल दो, तो कुल मिला के 300 दिन का वो ले सकता है। लेकिन EOL दे के उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट में EOL को इंक्लूड नहीं करते हैं। आगे देखते हैं। व्हाट इज़ द परमिसिबल लिमिट ऑफ अर्न लीव दैट कैन बी इनकैश्ड एट वन टाइम। एक बार में कितना हो सकता है, अगर LTC ले रहे हैं आप तो एक बार में कितना लीव इनकैश करा सकते हैं, तो 10 करा सकते हैं। इसके बारे में और बताते हैं। मैक्सिमम आप पूरे करियर में 6 टाइम्स ले सकते हैं, 6 स्पेल ऑफ EL इनकैशमेंट आप ले सकते हैं LTC पे। आपको LTC पे लेकिन जाना है, ये नहीं कि LTC पे भी नहीं जा रहे हैं और EL इनकैश भी करा रहे हैं, फिर तो आपसे रिकवरी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ देखते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लीव दैट कैन बी इनकेस्ड। तो ये अभी मैंने बताया इंटायर करियर में 60 ले सकते हैं। अगर LTC मिला है आपको तो, LTC नहीं ले रहे हैं तो फिर आपको ये इनकैशमेंट भी नहीं मिलेगा। व्हाट इज़ द मिनिमम बैलेंस ऑफ अर्न लीव दैट शुड बी अवेलेबल एट क्रेडिट व्हेन गवर्नमेंट सर्वेंट वांट टू इनकैश अर्न लीव। आपको LTC पे जाना है और अर्न लीव इनकैशमेंट भी कराना है, तो आपको कम से कम आपके पास क्रेडिट में कितना होना चाहिए, 30 डेज़ का EL होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट्स एडमिसिबल फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकैशमेंट ऑफ लीव सैलरी ऑन डेट ऑफ अवेलिंग LTC। देखिए पे सिर्फ रहेगा तो नहीं होगा, क्योंकि आपको DA भी चाहिए। HRA से कोई मतलब नहीं है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा पे प्लस DA ओनली। ठीक है, बेसिक पे जितना होगा प्लस DA उतना जोड़ देते हैं, 10 दिन का जो भी वैल्यू निकल के आता है उतना आपको मिल जाता है। अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई हु हैज़ ए बैलेंस ऑफ 300 दिन ऑफ EL एट हिज क्रेडिट ऑन द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट। ठीक है, रिटायर होने वाला है, 300 दिन का EL भी है उसके पास। अब बोल रहा है कि हैज़ इनकैश्ड EL फॉर 40 डेज, 40 दिन का इनकैशमेंट वो ऑलरेडी ले चुका है। पहले कितना इनकैशमेंट मिला है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अभी उसके पास कितना EL बचा है उतना इनकैश करा सकता है वो। अगर 300 दिन से कम EL है तो HPL में से लेके फुलफ़िल करते हैं, 300 दिन कैसे भी बना लेते हैं अगर अवेलेबल है तो। ठीक है, आगे देखते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज़ इनकैश लीव सैलरी ऑफ EL अलॉन्ग विद LTC फेल टू अवेल LTC। अभी मैंने बताया EL इनकैशमेंट आप करा रहे हैं लेकिन LTC नहीं ले रहे हैं, तो आपसे रिफ़ंड ले लिया जाएगा। ही वॉज आस्क्ड टू रिफंड द एंटायर अमाउंट ऑफ एडवांस। ठीक है, और रिफ़ंड तो लेते हैं, साथ में क्या होता है उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं। और कितना चार्ज करते हैं, 2% अबव द रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल फॉर PF होता है। PF का कुछ रेट चल रहा है, मान लो आप 7% चल रहा है, तो 7% प्लस 2 मतलब 9% इंटरेस्ट रेट से आपके 10 दिन की सैलरी पे लगाते हैं और आपसे वापस रिफ़ंड लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज एडमिसिबल फॉर कैश पेमेंट इन लीव ऑफ EL HPL पुट टुगेदर ऑन रिटायरमेंट ऑफ सुपरएनुएशन। अभी बताया ये EL और HPL के बदले आपको दोनों मिला के भी आपको 300 दिन से ज़्यादा का नहीं मिलता है। ये रिटायरमेंट के बारे में मैंने और अच्छे से डील किया है रिटायरमेंट और पेंशन वाले सीरीज़ में, आप वो वाला प्लेलिस्ट भी ज़रूर देखें। जो लोग आपकी जानकारी में हैं रिटायर होने वाले हैं उनको भी ज़रूर शेयर करें, उनको पता चले कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें कितने पैसे मिलने वाले हैं। ठीक है, पढ़ाई कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।